लेना चाहती है, पहले ये क्लियर कर दे कि बहाली लेंगे कि नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो ये क्या तरीका है। 15 तारीख से आप फॉर्म भरने के लिए बोल दिए हैं कि 15 तारीख से फॉर्म भरिए, 12 दिन हो गया, आप 8 बार संशोधन कर चुके हैं, मजाक बना के छोड़े, व्यवस्था को तहस नहस करके छोड़ दिए हैं। कुछ भी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि बच्चा लोग पढ़े। यानी बिहार की युवा नहीं पढ़े, ये चाह रहा है सरकार। ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये रोज सुबह उठते हैं, आप गांजा मार के सोते हैं कि आज तक पता नहीं कि हम कै नंबर के कोचिंग पूछेंगे, करंट अफेयर 5 को पूछेंगे कि 20 को पूछेंगे, 120 में आप कै को नेगेटिव दीजिएगा, कितना नंबर पे कितना नंबर काटिएगा, कै को ऑप्शन दीजिएगा, कुछ नहीं कहिएगा कि हम 24 तारीख के एग्जाम में। बीपीएससी शिक्षक बहाली में आज फिर से संशोधन किया गया है और इसको लेके छात्र क्या सोचते हैं वो जानने अभी हम छात्रों के बीच आए हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो छत पे बैठ के अभी तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों का मकसद है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती निकाला गया है उसमें एक एक सीट जो है बुक कर लें और उस पर अपना नौकरी करते रहें। आज फिर से संशोधन किया गया है, क्या कहिएगा इसके बारे में? सबसे पहले तो सरकार की मंशा ही समझ में नहीं आ रही है कि वो बहाली लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती है। पहले ये क्लियर कर दे कि बहाली लेंगे कि नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो ये क्या तरीका है। 15 तारीख से आप फॉर्म भरने के लिए बोल दिए हैं कि 15 तारीख से फॉर्म भरिए, 12 दिन हो गया, आप 8 बार संशोधन कर चुके हैं, मजाक बना के छोड़े हुए हैं। हम लोग तो मतलब छात्र जीवन में है, राजनीति से हम लोग को दूर रहना चाहिए, फिर भी ये तरीका बनाए हुए कि नहीं तुम लोग राजनीति में ही घुसो, अपने वोट बैंक के चक्कर में हम लोग को बर्बाद किए हुए हैं। पूरा शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके छोड़ दिए हैं। कुछ भी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आज नियम नया आया है, नियम कि आवासीय खत्म कर दिया, पूरे देश से लोग आएंगे। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, करे तो क्या करें। कंपटीशन बढ़ेगा, अब फेस करेगा। पहले एक सीट पे 2 कैंडिडेट था, अब एक सीट पे 20 कैंडिडेट बढ़ेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कंपटीशन। फॉर्म कब से शुरू हुआ है भरना? 15 तारीख से। 15 तारीख से कितना बार उसके बाद संशोधन हुआ है? 7-8 बार संशोधन हो गया। 15 तारीख से शुरू हुआ है फॉर्म, 7-8 बार संशोधन हो चुका है। पहले की अपियरिंग वाला को नहीं था, अब अपियरिंग वाले को दे दीजिए, ताकि SC ST का नंबर कम है तो उसको भी डाल दीजिए सीटेट में। फिर कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए अलग नियम लगाइए, उनका आवासीय अलग बनवाइए। क्या तरीका कर रहे हैं? मतलब बहुत दिन हमको लगता है कि इंतजार करने के बाद ही वैकेंसी आया। इसमें बहुत तरह का तैयारी सरकार लगातार कह रही थी कि इतना महीना इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद लगातार संशोधन की जरूरत। पता नहीं, सरकार वही तो बताए कि सरकार की मंशा ही मालूम नहीं चल रही है, करना क्या चाह रही है। रियल में वो करना क्या चाह रही है हमको मालूम ही नहीं चल पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो बोले कि नियोजित टीचर भी इसमें भरेंगे, कुछ फिक्स नहीं किया कि नियोजित टीचर को क्वालिफाई करना है तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं भी क्वालिफाई करेंगे उनको मेरिट में ही आना है। मतलब 1,70,000 सीट है तो उसी पर वो भी आएंगे कि सिर्फ हम लोग स्टूडेंट नया फ्रेश कैंडिडेट है वो आएगा। ये भी तो कुछ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। बीपीएससी में 5 गो ऑप्शन रहता है, ये भी नहीं क्लियर किए हैं कि 5 गो ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। कितना सिलेबस जो दिए हैं उसमें कितना क्वेश्चन किस पैटर्न पे रहेगा कुछ नहीं बताया। छात्रों को साफ साफ अंधेरे में रखा गया है बस। अच्छा, शुभम जी आप बताइए कि ये जो संशोधन हुआ इसके बाद कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों की तैयारी के ऊपर? देखिए, हम लोग तो तैयारी कर ही रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे कि नया नियमावली आया है, ये नंबर बेसिस पे नहीं हो रहा है। जैसे कि पहले किया जाता था कि 2010-15 में भी जो पास है मैट्रिक वो नंबर किसी तरह उनका आया हुआ है, अभी उनका नॉलेज हो या ना हो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, नंबर जोड़ करके नौकरी लग जा रहा है। हम लोग सोचे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जाम निकालें, एग्जाम से हम लोग को कभी दिक्कत नहीं था। बीपीएससी ले, आयोग ले, कोई ले, SSC ले, हमको दिक्कत नहीं था। जैसा एग्जाम लेगा सबके लिए होगा, एलिजिबल रहेंगे होगा नौकरी, नहीं रहेंगे नहीं होगा। लेकिन ये जो एग्जाम ले रहे हैं इसमें कुछ मतलब अभी तक कंफर्म ही नहीं है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पता ही नहीं चल रहा है। वो बोल दिए कि सब चीज अब पढ़िए। मतलब सिलेबस ऐसा है, आप देखिएगा तो कि कंप्यूटर का एग्जाम छोड़ करके आप जो चीज है PRT के लिए, प्राइमरी के लिए आपको सारे सब्जेक्ट में पढ़ना है। हम लोग पढ़ भी रहे थे, लेकिन आए दिन हर 2 दिन पे मतलब ये लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ बोल के चले जा रहे हैं कि आज ये होगा, तब 2 दिन बाद आ रहे हैं कि अपियरिंग वाला भी आएगा, 2 दिन बाद आ रहे हैं कि नहीं बीएड जो पास है वो भी नहीं होगा। मतलब कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई 10वां लेवल पे एग्जाम हो रहा है, ग्रुप डी के जैसे 10वां लेवल पे होता है, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको कह दिया जाए कि आप फॉर्म भरिए, 10वां के फॉर्म भरे हुए हैं ना आप, 10वां बोर्ड का, आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा तब नहीं होइएगा, लेकिन आप अपियरिंग में भी 10th है ना तो ग्रुप डी भर दीजिए, आपको नौकरी लग जाएगी। यानी आयोग यही नहीं तय कर पा रही है कि योग्यता क्या होना चाहिए इस पद के ऊपर। आयोग ना योग्यता तय कर पा रही है, ना सिलेबस तय कर पा रही है, ना एग्जाम की तिथि तय कर पा रही है। तिथि भी एक बार बढ़ चुका है कि उस टाइम सीटेट का एग्जाम लड़ गया तो कुछ भी हम लोग को अभी क्लियर पता नहीं चला है कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का आएगा। अभी 50 दिन से भी कम लगभग समय बचा हुआ है, अभी तक हम लोग को पता नहीं है ना कि ये 4 ऑप्शन वाला बीपीएससी एग्जाम लेती है वो होगा या 3 ऑप्शन वाला होगा, 5 ऑप्शन कि 5 ऑप्शन वाला होगा, 3 ऑप्शन होगा, और नेगेटिव होगा तो 4 पर 1 होगा या 3 पर 1 होगा। हम लोग किस तरह से तैयारी करें? अगर सेट निकलता है तो उसमें हम 4 ऑप्शन वाला रहेगा, 3 पे नेगेटिव रहेगा, हम लोग कम अटेम्प्ट करेंगे। अगर 5 ऑप्शन वाला रहेगा उस तरीका का तैयारी करेंगे, उस तरीका सेट लगाएंगे। लेकिन सेट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि उस तरीका के
बताया ही नहीं है कि 5 ऑप्शन है कि 3 ऑप्शन लेंगे। यानी आप लोगों को कुल मिला के समझा जाए तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं और इनको स्टार्टिंग समझ में ये बोल दिया कि 150 का एग्जाम होगा, 10 दिन बाद आके बोल रहे कि नहीं 120 नंबर का एग्जाम होगा। जो पब्लिकेशन 150 का एग्जाम का किताब निकाल दी, वो पब्लिकेशन वाले का किताब नहीं बिक रहा है, उनका हर्जाना ये देगी बीपीएससी? उनका कौन देगा बीपीएससी? यानी कुछ भी तय लोगों का नहीं है, लगातार ये लोग आनंद फानंद में नियमावली ला दी, एग्जाम लेंगे, हम लोग खुश हो गए चलो एग्जाम लीजिएगा। आप 2 महीना और रुक जाते, साल 2 साल से जो रुकवाए हुए हैं 2 महीना और रुक जाते, 8 को संशोधन आप पहले 8 महीना में कर लेते, 8 महीना बाद दे देते, तो एग्जाम दे दिए आपके, हाँ आपको ये सुधार है, ये सुधार है, मतलब होता है ना किसी को पिनकाना है, कोई कुरकाना है तो उसको 2 ढेला मार दीजिए जाके, पिनक जाएगा। इसी तरीका से ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि बच्चा लोग पढ़े। यानी बिहार के युवा नहीं पढ़े, ये चाह रहा है सरकार। ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ। तो ये रोज सुबह उठते हैं, आप गांजा मार के सोते हैं कि दारू पे, दारू तो बंद है खैर बिहार में। ये लोग क्या करता है कि उठता है सुबह और वो बोलता है ना कि पढ़ रहा है, वो नौकरी ले लेगा, वो तो एग्जाम निकालेगा लेकिन फिर हमको राजनीतिक में जातिवाद में फंसेगा कौन? इसको जाओ, इसको कुरका के आओ, इसको जाके कुछ बोल दो कि आज चेंजिंग हो गया, हलबल आ जाएगा, एक दिन तो उसका चल जाएगा, ये 60 दिन में, 2 महीना का समय है। अगला दिन आते हैं बोल दिया लेकिन कैसे एडजस्ट कर लिया, चलो यही है ना सह लेंगे थोड़ा सा। 2 दिन बाद आते हैं वो बोलते हैं कि अति तो सह लिया हो ये वाला भी, तो अब तो पढ़ ही रहा है अभी, इसको जाओ बोलो ना कि अब पूरा भारत भर में भरेगा। हाँ। कुछ दिन में ही बोल दे कि पड़ोसी राज्य भी भरेगा, श्रीलंका पाकिस्तान सब भर देगा, सब देशों वाला भरने लग सब पड़ोसी है अपना, आएगा भरेगा। तो नीतीश कुमार भाईचारा बढ़ा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, बाकी राज्यों से भी उनको वोट लेना है। जैसे नहीं ये जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट बन जाए, क्या दिक्कत है? आप कुछ बन जाइए, हमको राजनीतिक से मतलब नहीं है। युवा को एगो नौकरी चाहिए, छोटा सा एगो नौकरी चाहिए, हमको एगो नौकरी से मतलब है। अभी हम फ्री में नहीं मांग रहे हैं, आप परीक्षा लीजिए, हम एग्जाम देंगे, पास होंगे तभी दीजिएगा, लेकिन पास होंगे तो आप कहिएगा ना जी क्या पूछेंगे। आपको आज तक पता नहीं कि हम कै नंबर के कोची पूछेंगे, करंट अफेयर 5 को पूछेंगे कि 20 को पूछेंगे, 120 में आप कै को नेगेटिव दीजिएगा, कितना नंबर पे कितना नंबर काटिएगा, कै को ऑप्शन दीजिएगा, कुछ नहीं कहिएगा आके हम 24 तारीख के एग्जाम में बैठ जाएं। माने खाली कह दिया गया कि 24 को एग्जाम होगा। बताइए कि 60 दिन में, 70 दिन में, 70 या 80 3 महीना से भी कम समय में पूरा बीपीएससी का सिलेबस 14 को विषय है, हिंदी अंग्रेजी भी है। बीपीएससी में हिंदी अंग्रेजी नहीं होता, लेकिन हम लोग को 2 को एग्जाम देना है, तो एगो इंटरव्यू रखिए, लें इंटरव्यू ले ही लीजिए, जब हो सकता है संशोधन करके ले लेंगे। हाँ तो वो भी करिए दीजिए। देखिए मोटा मोटा किताब लेके ये लोग बैठे हुए हैं भाई, इन लोगों का दर्द जो है वो साफ तौर पे चेहरे पे और बातों में झलक रहा है। देखिए सेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा, और 25 गो इसमें सेट है। और ये लोग जो है कितना सेट मारते हैं दिन भर में? दिन भर में तो 1 सेट मारते हैं, और भी जो बाकी डिस्कशन चलता है, और जो भी पहला 2 क्लास से लेके और 10th क्लास का सब्जेक्ट है वो लोग हम लोग कवर करते हैं सब मिलकर। तो क्या गारंटी है कि इसमें जो है साइंस का जितना क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन रहेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, अनलिमिटेड, अनंत है, अनंत है, अनंत है, कहाँ से दे देगा, कुछ दे देगा हम लोग को। आज तो सरकार, अच्छा, जो बार बार संशोधन हो रहा है उस पे क्या कहिएगा? बार बार संशोधन, सरकार पहले तो सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। कि कैसे ये लोग का सिलेबस तैयार करे, कैसे क्या करे, हाँ। तब ना बार बार संशोधन कर रही है। अगर हाँ। उसको सिलेबस को समझ में आ जाता है हाँ। तो सरकार को फिर संशोधन करना नहीं पड़ता। यानी आयोग, सरकार कहने का मतलब आपका आयोग है। आयोग जो है कंफ्यूज है, बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। आज जो है अब ये कंपटीशन आप लोगों का बढ़ गया, पहले तो उम्मीद ज्यादा होगा और अब तो लग ही नहीं रहा है कि अब होगा। नहीं लग रहा है कि होगा, क्या है जी? अब इतना हो गया कंपटीशन, वो तो ठीक है फेस कर लेंगे, लेकिन ये सारा चीज पहले ही बतला देते, अब बीच बीच में खनकाते हैं ये करेंगे, खनकाते हैं ये करेंगे, तो ये ठीक नहीं। माने अब सैनिक जो है घर से लाठी लेके निकल गया, बॉर्डर पे कहिएगा कि अब जो है राफेल चलाना है कि फाइटर प्लेन, फाइटर पर है तो तैयार तो ये लोग है नहीं, लाठी पर तैयार है, लाठी पर है तो मराना तय है। हाँ, तय है मराना, फिर भी कुर्बान हो जाना है। फिर भी माने छात्रों को किसी तरह से भाई वो नौकरी चाहिए। हाँ चाहिए नौकरी। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे ये लोग जो है ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं, और आज जो नियमावली में संशोधन किया गया है उससे छात्र आहत हैं, छात्र परेशान है, छात्र कंफ्यूज है, छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, आप प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे थे। शुक्रिया, जय हिंद।